दोस्तों बताना चाहूँगी, जब शादीशुदा औरत बच्चे पैदा कर देती है तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ बच्चे होते हैं, ना कि पति। पति भी होता है, परिवार भी होता है, लेकिन पहली ज़िम्मेदारी बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे के माँ के सिवा कोई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे विधवा स्त्री 45 की हो जाए, 50 की हो जाए, 65 की हो जाए, उनके अंदर का प्यार नहीं ख़त्म होता। जब से बॉलीवुड आया है और जब से बीजेपी ने लिविंग रिलेशनशिप कानून पास किया है, तब से बहुत अंधाधुंधी चल रही है। बूढ़ी बूढ़ी औरतें भाग रही हैं, रिटायर आर्मी ऑफिसर की बीवी भाग रही हैं, टीचर की बीवियाँ भाग रही हैं, पढ़ने के लिए भेजी गई दुल्हनें जो शादी करके आती हैं पतियों से कहती हैं कि पति मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ इंस्टीट्यूट दिला दीजिए, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं वकील बनना चाहती हूँ, मास्टर बनना चाहती हूँ, मैं आईपीएस ज्योति मौर्या का केस आपने देखा, बनना चाहती हूँ। और पति भावुक होकर के, पति थोड़ा सा नागड़ू टाइप के रहते हैं, पत्नियाँ सुंदर रहती हैं, फुसला लेती हैं, बहला लेती हैं और उनको फिर जा करके वहाँ पे खूब अय्यासियाँ करती हैं। और जब पति वहाँ पे चिल्लाता है, चीखता है, पकड़ता है, तो सरकार कहती है कि लिविंग रिलेशनशिप कानून पास है, इसमें हम तुम्हारी कोई सेफ्टी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो तुम्हारी बीवी लिविंग में रह रही है, पढ़ते हुए, आईपीएस बनते हुए या टीचर का कोर्स करते हुए हम उसको पुलिस देंगे। महिला आयोग भी उसी के साथ होती है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप कानून का मतलब यही है कि तुम बूढ़ी हो जाओ, बाढ़ी हो जाओ, तुम बीमार हो जाओ, तुम्हारे 9 बच्चे हो जाएं, तुम्हें 50 बच्चे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक बॉयफ्रेंड बना सकती हो। सेम इसी तरह से पुरुष भी एक गर्लफ्रेंड बना सकता है, कितनी उम्र हो जाए, कितने बच्चे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरह का मामला आया है। अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी धर्मधजी महिला ये होती, इतनी बड़ी धर्म की धुरंधर ये महिला होती, तो क्या पति को छोड़ती, पति को तलाक देती, पति के साथ रहती? इसको पति की कोई ज़रूरत नहीं थी। पति नकारा था, नवारा था, नल्ला था, नगल्ला था, पति से दूर रहना चाहती थी। पति से डेली लड़ाई झगड़ा, डेली मार पीट, कुटुर कुटुर, डिप्रेशन में जाना, खाना ना बनना, वही हो रहा था। लास्ट में सब लोगों ने मिलकर के कहा कि ये पति ठीक नहीं है, पति से तलाक ले लो। पति से तलाक लेकर के अपनी बेटी को लेकर के दूर रहने लगती हैं। जी बिल्कुल, 45 साल की हैं, पूरी तरह से उषा देवी 45 साल की है और 45 साल को वानप्रस्थ में जाना होता है। वन में रह करके एक छप्पर डाल करके वहाँ पे तपस्या करनी होती है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। लेकिन 45 साल में ये लोग हनीमून मनाने का प्लान करती हैं। 45 साल में वानप्रस्थ नहीं जाती हैं, 45 साल में हनीमून मनाते हैं। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, 45 साल की औरत कोई बूढ़ी नहीं होती, ठीक है। 45 साल की औरत पूरी तरह से जवान होती है, लोगों का कहना गलत है। बताना चाहूँगी, 45 साल की महिला तलाकशुदा होती है, 23 साल के लड़के के अफेयर में पड़ जाती है, नाम होता गुरविंदर सिंह। गुरविंदर के प्यार में पड़ करके वो इतना ज़्यादा दीवानी हो जाती है कि अपने घर में गुरविंदर को डेली बुलाती रहती है, डेली बुलाती रहती है। रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, पूरी जब दुनिया सोती है तब ये रंग रलियाँ मनाती हैं, ठीक है। पंजाब के नवा शहर में दहला देने वाली ये घटना आपके सामने बताऊँगी। ये 16 साल की बच्ची होती है जिसका कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस हैरान है, शॉक्ड है, क्योंकि कोई दुश्मन नहीं है, कोई आवागमन नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का जो कैमरा है, कैमरे में संदिग्धी नहीं है, तो पुलिस क्या करे बताओ। कितने दिन में, कितनी मुसीबत में, कितने कैमराज सर्च करने में ये 16 साल की बच्ची का कातिल नज़र आया। 16 साल की बच्ची का गुनाह इतना था कि कहती थी मम्मी धर्म से रहो, पापा को छोड़ चुकी हो, अब तो धर्म से रहो, अब तो लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, अब तो पुरुषों को मत बुलाओ घर में। लेकिन ये बात मम्मी को अच्छा नहीं लगता था। मम्मी का ये कहना था कि तुम्हारे पापा छोड़ दिए हैं तो क्या मैं जवान नहीं हूँ? तुम्हारे पापा से लड़ाई हो गई तो क्या मैं कोई पुरुष के साथ नहीं रह सकती हूँ? ये बात मम्मी को बुरी लगती थी। मम्मी तो बोल के रह जाती थी, मम्मी तो चुपचाप रह जाती थी। लेकिन जो मम्मी का आशिक था 23 साल का, मम्मी के बेटे के उम्र का, गुरविंदर को बर्दाश्त नहीं होता था। गुरविंदर को जो वो 16 साल की बिटिया थी, गुड़िया थी, उसका बोलना इतना बुरा लगता था कि वो क्या करे, नहीं तो उसको वहीं पे टमाटर की चटनी बना दे। लेकिन अब उषा सिंह को पाना था, अपनी महबूबा को दुखी भी नहीं कर सकता था गुरविंदर सिंह, लेकिन वो घुट घुट के रह रहा था। जब भी गुरविंदर आता तो उषा की जो लड़की थी 16 साल की, उसको बहुत बुरा लगता, वो एकदम खुंदक में भर जाती, क्रोध में चीखने लगती, चिल्लाने लगती कि ये बंदा अच्छा नहीं है मम्मी। हो सकता कोई इशारे करता हो, अब तो वो मर चुकी है, कौन बताएगा कि गुरविंदर कौन कौन गुल खिला रहा था। दोस्तों बताना चाहूँगी, 16 साल के लड़की का कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद लाश को सूटकेस में पैक करके जंगल में जला दिया जाता है। जब इस पूरी कहानी को पड़ताल हुई तो खुलासा हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या उसकी माँ के बॉयफ्रेंड ने की है। लड़की उसकी रिश्ते की विरोध करती थी।
दोस्तों आप ये देख सकते हो कि कैमराज में ये बंदा बाइक पे बोरा लाद करके लेके जा रहा है, ठीक है। इस बोरे में ये क्या लेके जा रहा है कुछ भी नहीं पता है। ये बैग सूटकेस है, सूटकेस में कुछ नहीं पता क्या जंगल में लेके जा रहा है, ठीक है। पंजाब के नवां शहर में ये आदमी इतनी बड़ी घटना का अंजाम देता है कि सोचने से हम सिहर जाते हैं। बस लड़की का कसूर इतना था, धर्म के रास्ते पे चलना सिखाती थी। लड़की का कसूर इतना था कि मम्मी बूढ़ी हो गई हो, अब राम राम करो, ठीक है। 45 साल की महिला का तलाक हो चुका था, उसकी 23 साल की लड़के से प्यार हो चुका था। महिला की 16 साल की बेटी उससे खुंदक खाने लगी थी, अफेयर का विरोध करने लगी थी। विरोध उसकी ज़िंदगी पे ऐसा भारी पड़ा कि इसको बेचारी को जिंदा जलाया गया। माँ के बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या करी, लाश को सूटकेस में पैक कर जंगल ले गया, जहाँ सबूत मिटाने के बाद मकसद से उसे जला दिया। कहते हैं कि ये 45 साल की महिला एक दिन चली गई कहीं पे, और उसकी बेटी भी कहीं जाने वाली थी, तो माँ ने कहा ठीक है बेटी, ताला लगा करके घर में चली जाना। बेटी कहीं जाती भी है और घर लौट भी आती है, लेकिन माँ अभी नहीं आई थी, ठीक है। और जब माँ आती है तो देखती है बेटी घर में नहीं है, तो माँ को ऐसा लगता है कि बेटी जहाँ पे जाने वाली थी, जिस काम से जाने वाली थी, उस काम से गई है। 45 साल की महिला थी, शादी से टूट चुकी थी, पति की लड़ाई से टूट चुकी थी, लोगों का कहना है, ठीक है। पति से तलाक हो चुका था, अकेलापन झेल रही थी, डिप्रेशन झेल रही थी, कोई दुख पूछने वाला नहीं था, कोई कमा के देने वाला नहीं था। 16 साल की बेटी के साथ अकेले रह रही थी। धीरे धीरे मुलाकात होती 23 साल के गुरविंदर से। गुरविंदर का नाम दो होते हैं, एक गोपी होता है, एक गुरविंदर होता है। दोनों के बीच इससे प्यार बढ़ा, नज़दीकी बढ़ी, अफेयर बढ़ा। गुरविंदर के पास भी कोई औरत नहीं थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तो उसे भी कोई औरत की तलाश थी। वो गुरविंदर का घर में आना जाना शुरू हो चला, लगभग साथ रहने लगे ये लोग। इतना प्यार बढ़ा कि गुरविंदर आकर के पत्नी के घर में रहने लगा, लड़की के, ठीक है। लेकिन यह रिश्ता महिला की बेटी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसे तो गंवारा ही नहीं था। अक्सर विरोध करती थी, माँ को समझाती थी, गुरविंदर के घर आने पर आपत्ति जताती थी। घर के अंदर धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर अंदर एक टकराव हो रहा था, एक नफरत पनप रही थी। नफरत माँ बेटी में हो रही थी, और यही टकराव आगे चलकर खौफनाक साजिश चलने वाला था। गुरविंदर पुलिस जांच के मुताबिक गुरविंदर को लगने लगा था कि महिला की बेटी के उसके रिश्तों में बाधा है। डर था कि कहीं महिला से छुटकारा ना मिल जाए, महिला छूट के चली ना जाए, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड चली ना जाए, और ये जो लड़की है कहीं वीडियो बना करके वायरल ना कर दे, और मैं एक बूढ़ी औरत से प्यार करता हूँ और लोगों को हंसी का पात्र ना बन जाऊँ। ये दिमाग में जहर फैलता चला गया। उसने खतरनाक योजना बनाई। 29 मई को घर में महिला की बेटी अकेली थी, माँ बाहर गई हुई थी। उसी वक्त गुरविंदर ने कदम उठाया जिसने पूरे मामले को हत्या के तरफ धकेल दिया। आरोप है कि उसने घर के अंदर लड़की का गला घोंटकर उसकी जान ले ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो डरावना था। लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने उसे सूटकेस में डाला और बाइक पर बांधकर जंगल की तरफ निकल गया। जगह था होशियारपुर का खुराड़ा इलाका। वहाँ जाकर उसने लाश को जलाने की कोशिश करी ताकि सारे सबूत मिट जाएं और कहानी हमेशा के लिए एंड हो जाए। लेकिन क्राइम जितना भी प्लान करने, पुलिस का कहना है कि एक एक गलती तो छोड़ ही देता है। अक्सर गलती छोड़ने के पीछे जल्दबाजी का मकसद होता है। इधर लड़की की मां ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा करके शुरुआत में मामला साधारण बताए, लेकिन जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, शक की सुई उसी शख्स पे टिकती चली गई जो घर के सबसे ज़्यादा इंटर करता था और सबसे ज़्यादा नियर डियर था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। आरोपी खुद सूटकेस लेकर जाते हुए कैमरे में दिख गया था, लेकिन पुलिस को कोई क्लियर बात नहीं पता थी कि ऐसा हो सकता है। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो उस आदमी को उठाता है, उससे कड़ाई करता है। जंगल से लेकर के जलाने से लेकर के उस लड़की को काटने से लेकर के सूटकेस में भरने से लेकर के सारा बात वो टोटल मर्डर केस बन करके आगे आता है। एसपी सुधार गुप्ता के मुताबिक आरोपी ने पहले हत्या की, फिर सबूत मिटाने के लिए सूटकेस में पैक किया, फिर उसको जलाने की कोशिश की। उसकी निशानदेही पे जंगल से जला हुआ कंकाल यानी हड्डी निकली। बताओ, 16 साल की बच्ची की हड्डियों में तब्दील हो जाती है माँ की वजह से, क्या बात है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। जांच में सामने आया कि लड़की अपनी मां का गुरविंदर के रिश्ते के लिए लड़ती झगड़ती थी। यही विरोध उसकी जान पर भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे 4 दिन से पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब उससे पूरी मामला की गहराई और पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कि विधवा महिला को प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जय श्री कृष्ण, हर हर।